क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर 3 में कुछ डेफिनेशन है। चैप्टर 3 करने से पहले कुछ डेफिनेशन समझना हो सके, उनमें से कौन कौन सी डेफिनेशन है देखिए। समतली वक्र, जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो समतली वक्र कहलाता है। जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? समतली वक्र। व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लेफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द प्लेन। देखो, सबसे पहले समतल या प्लेन कहलाता क्या है? मान लो आपके पास एक पेपर है, पेपर पर कुछ पॉइंट है और उन पॉइंटों को आपको ने पेंसिल को हटाए बिना ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? एक वक्र कहलाएगा, प्लेन वक्र कहलाएगा, समतली वक्र कहलाएगा। मैंने एक डायग्राम और बना दिया, ये भी क्या कहलाएगा? प्लेन वक्र कहलाएगा। पेंसिल को हटाए बिना जो भी डायग्राम बनाओगे आप क्या कहलाएगा? प्लेन कर्व कहलाएगा। ये डायग्राम बना दिया, ये भी क्या कहलाएगा? प्लेन कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, खुला वक्र। यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो तो खुला वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र खुला वक्र कहलाएगा? यदि किसी वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो। मान लो मैंने ये कर्व बना दिया, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए, अंतिम बिंदु क्या है? बी। ये कैसा वक्र कहलाएगा? खुला वक्र कहलाएगा। ये डायग्राम बना दिया, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए, अंतिम बिंदु क्या है? बी। ये भी कैसा वक्र कहलाएगा? खुला वक्र कहलाएगा। एक डायग्राम और बना दिया मैंने, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए, अंतिम बिंदु क्या है? बी। अलग अलग किसी भी वक्र का, किसी भी प्लेन का, किसी भी कर्व का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है तो क्या कहलाएगा? ओपन कर्व। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है तो क्या कहलाएगा? ओपन कर्व कहलाएगी। अगली डेफिनेशन देखिए, बंद वक्र। यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु क्या है? यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। क्या है? इफ ए प्लेन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर कॉमन। यदि किसी प्लेन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो। मान लो मैंने एक कर्व बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और बनाता हुआ वापस कहाँ का? यहीं आकर रुक गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, यही था मेरा, और एंडिंग पॉइंट भी क्या है? यही है। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही था और एंडिंग पॉइंट भी क्या है? यही है। एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ मैं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यही था और एंडिंग पॉइंट भी क्या है? यही। जब किसी भी प्लेन का या किसी भी कर्व का जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड होता है तो क्या कहलाएगा? क्लोज वक्र, बंद वक्र कहलाएगा। ऐसे समझ लो, आपको डायग्राम में अंदर एंट्री करने के लिए अगर रास्ता ना ही मिले, इंटीरियर फेस में किसी भी डायग्राम के दो फेस होते हैं, ये अंदर वाला इंटीरियर होता है, ये बाहर वाला एक्सटीरियर होता है। अगर इंटीरियर में जाने के लिए आपको कोई भी रास्ता ना मिले तो क्या कहलाएगा? क्लोज वक्र। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। अगली डेफिनेशन आती है अपनी, अगली है साधारण या सरल कर, सिंपल करो। सिंपल करो से यहाँ से देखो, आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वक्र, कौन सा वक्र? जो वक्र अपने आप को नहीं काटते सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाते। कौन से वक्र सिंपल वक्र कहलाते हैं? सिंपल वक्र किसे कहते हैं? जो कर्व है, जो प्लेन है, अपने आप को क्रॉस नहीं करते, क्या कहलाते हैं? सिंपल कर्व या
साधारण वक्र कहलाते हैं। ए सिंपल कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। एक कर्व है डज नॉट क्रॉस सेल्फ, वो स्वयं को अपने आप को क्रॉस नहीं करता, तो क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है क्या? तो ये तो क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा, सरल वक्र कहलाएगा। ये डायग्राम अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है क्या? सिंपल वक्र कहलाएगा। ये डायग्राम अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है क्या? सिंपल कर्व कहलाएगा। ये डायग्राम अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है क्या? सिंपल कर्व कहलाएगा। लेकिन जो डायग्राम अपने आप को कहीं क्रॉस करेंगे क्या कहलाएंगे? नॉट सिंपल कर्व, सिंपल कर्व नहीं कहलाएंगे। अगला डायग्राम ले रहा हूँ मैं, ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है, सिंपल कर्व है क्या? सिंपल कर्व नहीं है। ये डायग्राम क्रॉस कर रहा है एक दूसरी साइड को, क्या ये सिंपल डायग्राम है क्या? सिंपल कर्व है क्या? नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है। तो कुछ डायग्राम दिए गए, ये देख लो। ऊपर वाले कर्व क्या है? सरल कर्व है, सिंपल कर्व है। नीचे वाले क्या है? एक दूसरे को आपस में क्रॉस, स्वयं को इटसेल्फ को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या नहीं है? सिंपल कर्व नहीं है। अगला देखिए, सरल या बंद वक्र, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है? जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते और वह बंद भी होते, क्या कहलाते हैं? सरल वक्र कहते हैं। विच सिंपल कर्व आर डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड क्लोज। कोई भी सिंपल कर्व है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता और कैसा है? वो क्लोज हो, तो क्या कहलाएगा? सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा। कोई भी प्लेन अगर अपने आप को क्रॉस करता है, कैसा प्लेन अगर अपने आप को क्रॉस करता है तो क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा। और कैसा है? क्लोज है। कैसा है? क्लोज है, बंद है, अपने आप को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व। अगली डेफिनेशन देखिए, बहुभुज पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होगा? केवल रेखाखंडों से बना बंद, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। कैसा बहुभुज? केवल रेखाखंडों से। देखो पॉलीगॉन्स की बहुभुज की एक कंडीशन है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, क्या है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एक कैसा कर्व है? सिंपल कर्व है। किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। कैसा कर्व होना चाहिए? सबसे पहले तो सिंपल होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। उसके अलावा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। रेखाखंडों से बना बंद वक्र कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्या कहलाएगा? क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन। एग्जाम्पल देखिए पॉलीगॉन के, कितने साइड का पॉलीगॉन है? 3 साइड का है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज है, सिंपल लाइन। दूसरा देखिए क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड से बना हुआ, कैसा है? सिंपल है, क्लोज है, क्या है? पॉलीगॉन से, और साइड का क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन कहलाएगा। अब अगला डायग्राम देखिए, कैसा है? सिंपल है, क्लोज है, क्लोज भी है, लेकिन क्लोज के साथ क्या है? ये ओपन पार्ट भी है, क्लोज ओपन है, तो ये क्या नहीं है? पॉलीगॉन नहीं है। अगला डायग्राम देखिए,
कैसा है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सिंपल भी है लेकिन क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। तो क्लोज नहीं है तो क्या नहीं है, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन नहीं है। कैसा है, क्लोज नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है। अगला देखिए कैसा है, सिंपल भी है, क्लोज भी है, लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। पॉलीगॉन कहलाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज। पहली कंडीशन क्लोज, दूसरा लाइन सेगमेंट, रेखाखंडों से बना हुआ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, और क्या, अपने आप को कहीं क्रॉस ना करे। क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि सभी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई, तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख ले। थैंक यू।